बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारे प्यारे सी यूट्यूब फैमिली के लिए बाज़ार वाली मछली के सारे फार्मूले लेके आया हूँ। यकीन करें किस तरह से इस मछली को धोया जाता है, कैसे इसकी स्मेल को दूर किया जाता है, कैसे इसको फ्रीज़ करना है, कैसे इसका मसाला लगाना है, इसको फ्राई किस तरह से करना है, कितने टाइम के लिए करना है और कितनी आंच पे करना है, एक एक चीज़ टिप्स और ट्रिक के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जस्ट आपने ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अगर आपने देख ली तो आपको यकीन करें और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या तरीकाकार है इस शानदार सी, खुशबूदार सी, मज़ेदार सी, क्रिस्पी सी, बाज़ार जैसी फ़िश को बनाने का। तो चलिए इसके लिए चलते हैं किचन में और अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक भी करें और साथ में शेयर भी करें। तो चलिए चलते हैं किचन में और अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैंने यहाँ पे ली है तकरीबन 2.5 किलो के करीब मछली, जिसकी सफाई करने के बाद जो है इसका वजन आया है 2.5 किलो। ठीक है, 2 किलो इस चापर में मौजूद है जिसको मैं आपकी आंखों के सामने बाजार से लेके आया हूँ और इसको मैं खोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखें इसका वजन जो है ये है 2 किलो। ठीक हो गया। और आधा किलो जो साथ में इसके सिरे हैं। ठीक है, 2 दाने मछली के या 2 पीस मैंने मछली के लिए थे, उनको कटवाया था तो थोड़े से बड़े साइज़ के मैंने लिए थे। ये असली राहू मछली है। ठीक है, सो आधा किलो इसके सिरे हो गए और बाकी 2 किलो ये वाला वजन है। जो मैं मसाले की रेसिपी आपको बताने जा रहा हूँ 2.5 किलो की है, बाकी इसको लगाएंगे और थोड़ा सा जो बचेगा वो उसके लिए सिरों को लगाएंगे। ठीक है, अच्छा ये जो मसाला लगाया है बाज़ार वाले ने, इसकी वजह से इसका ब्लड वगैरह जो है या गंदा पानी या ब्लड के अलावा जो भी रतूबतें वगैरह ना सारी बाहर आ चुकी हैं। ठीक है, ये गंदा सा पानी आपको इसके पैंदे में नज़र भी आ रहा है। इसको उसने मसाला कौन सा लगाया है, इसको उसने अजवाइन लगाई है, नमक लगाया है और साथ में लगाई है हल्दी। ठीक है, ये बाज़ार वाले आपको लगा के ही देते हैं। जस्ट आपने इसको 1 घंटा 1 आवर बस आपने इसको रखना है। उसके बाद आपने घर पे फ़ौरन लाके इसको धोना है। तो इसको लाए हुए तकरीबन 1 से सवा 1 घंटा हो चुका है, इसलिए मैं इसको धोने जा रहा हूँ। तो इसको धोने का तरीका क्या है ये पहले देख लें। अच्छा, अब ये देखें जी, इसमें मैंने पानी डाला है। ये जो मैं काम आपको करके दिखा रहा हूँ ये कैमरे के सामने इस तरह से मैं कर रहा हूँ, वरना आप जो है एक एक पीस लेते जाएंगे और इसको जो है टैप के नीचे या घर के में जो आपकी टूटी है, जो नल है, उसके नीचे आप ये इसको धोएंगे। ठीक है, आपने जो है एज मच एज इसका ब्लड वगैरह या ये सारा गंद वन जो इसके ऊपर लगा हुआ है इसी पानी में इसको धो लेना है और इसको जो है एक साइड पर बाउल जो रखा हुआ है उसमें आपने इसको रखते जाना है। ठीक है, इस तरह से 1 बाय 1 आपने जो है सफाई करते जानी है एक एक पीस की और इसको जो है उठा के आपने साइड पे रखते जाना है। जब आप ये काम कर लेंगे तो एंड पे इसमें देखें कितना ब्लड और कितना गंद वंद है, इसको फेंक देंगे। फिर से इसी परात के अंदर या बड़े से बर्तन के अंदर आपने जो है पानी लेना है और इसको अच्छी तरह से धो लेना है। ये काम आपने कम से कम यहाँ पे 2 बार करना है। ठीक है, बाज़ार वाला मसाला और मछली का ब्लड वगैरह उतारने के लिए ये काम आपने 2 बार लाजमी करना है। इसकी स्मेल को दूर करने के लिए आगे एक और मैं काम आपको बताऊँगा, वो भी आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, सो जो स्टेप मैं आपको बताऊँ आपने ऐसे ही करना है। इंशाल्लाह आपकी मछली परफेक्टली बनेगी और जब भी आप बनाएंगे ना तो मुझे दुआएं देंगे, मेहमानों को बना के देंगे तो वो शर्म के मारे दूसरी बार शायद आपके घर से ना खाएं, लेकिन आपसे रेसिपी लाजमी पूछ के जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी बार भी हमने जो है इसको अच्छी तरह से धो लिया है, इसको कर देंगे साइड पे। तो देखें शाइनिंग जो है इसके अंदर आ चुकी है, अच्छी तरह से मछली जो है हमारी मसाले के लिए तैयार है। लेकिन आपने एक और काम यहाँ पे करना है, इसमें दोबारा से पानी आपने ऐड करना है। ठीक है, और पानी ऐड कर देने के बाद यहाँ पे आपने लेना है वाइट विनेगर यानी सिरका, 1/4 कप के करीब आपने लेना है और इसमें ऐड कर देना है। ये 2 किलो मछली के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सफाई जिस तरह से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ना, ये इसके साथ साथ मैं साइडों पे जो इसके सिरे रखे हुए हैं उसको भी इसी तरह से ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है, 1 टीस्पून यहाँ पे हमने नमक ऐड कर देना है और अच्छी तरह से हाथ को चलाना है, इस पानी को घुमा देना है, मछली को घुमा देना है ताकि सिरका और नमक जो है इस सारे पानी में रच बस जाए और सारे जो पीसीज है ना इनकी सफाई एक जैसी हो। 10 मिनट के लिए आपने यहाँ पे रख देना है ताकि एक्स्ट्रा जो ब्लड वगैरह या फिर गंदा वंदा जो पानी है इसका निकल जाए और साथ ही साथ जो है एक्स्ट्रा जो नमक है ना इसके अंदर वो भी निकल जाएगा। ठीक है, और हल्की सी जो खटास है ना वो इस मछली के अंदर आ जाएगी, बिल्कुल हल्की सी, क्योंकि वाइट विनेगर जो है ना हमने गिरा देना है अभी। तो 10 मिनट के स्टे के बाद आपने जो है ये वाला सारे का सारा पानी आपने गिरा देना है। इसके बाद इसको धोने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक और काम करना है, वो क्या है ये देखें, पहले मछली देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ शफाफ सी हो चुकी है।
इस तरह का आपने स्ट्रेनर लेना है, आपके घर में मौजूद ना हो तो अगर आपके घर में कोई टोकरी वगैरह हो ना जिसके सुराख हो जिससे इजीली पानी जो है रिमूव हो सके, निकल सके, आपने जो है इस तरह से मछली के पीसेस जो है साइडों पे जोड़ देने, ठीक है। अगर उसी तरह से पड़े रहने देंगे तो फिर ऊपर वाले का पानी निकल जाएगा और जो नीचे पीसेस हैं उनके ऊपर सारा पानी जमा हो जाएगा। यहाँ पे आपने थोड़ी सी दरमियान में जगह बनानी है ताकि जो पानी है वो नीचे से ड्रेन होता जाए, ठीक है। सो ये देखें इसके दरमियान में भी सुराख है। सो इस तरह से आपने तरतीब के साथ इसको रख देना है। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो हर किसी को पता है लेकिन करता कोई नहीं है, ठीक है। सो इनको करने से ही काम जो है बेहतरीन किस्म का होगा। छोटी छोटी बातों को फॉलो किया करें, बहुत ही फ़ायदा होता है। अच्छा, जब आपने इसको 2 घंटे के लिए यहाँ पे रख देना है, इसका अच्छी तरह से पानी निकल जाए, उसके बाद मसाला लगाना है। मसाला लगाने से पहले आपने ये काम करना है, एक ये जब आपने इसको धो लेना है तब आपने ये काम करना है। जो मोटे पीसीज है ना, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए साइड से मैं आपको दिखाऊंगा, इसको गहरे कट लगाने हैं आपने। क्यों लगाने? क्योंकि ये मोटा है और इसके अंदर तक मसाला नहीं जाएगा। सो मसाला अंदर तक जाए। बाज़ दफ़ा होता है मछली को जब हम खा रहे होते हैं ना, सो मसाला जो है ना बाहर से तो मछली ठीक है, हमें लगती है ठीक है, जितनी मोटी होगी ना अंदर से वो फीकी होती है। और वो फीकी इसलिए होती है क्योंकि आप कट लगाते हो। तो ये देखें कितना मोटा पीस है, इसको आपने जो है जस्ट एक कट लगा देना है, ठीक है बारीक, लेकिन ये कि इधर से मोटा है, आपने दरमियान में एक कट लगा देना है। अगर बहुत बड़ा पीस है तो ऊपर जैसे हमने पहले पीस के 2 कट लगाएंगे तो आपने भी 2 कट ही लगाने हैं, ठीक है। सारी फ़िश के ऊपर आपने जो है इस तरह से कट लगा देने हैं, जिस तरह हम जब फ्राई करें ना रोस्ट वगैरह तो उसके ऊपर लगाए जाते हैं ना कट, ये वही काम है, ठीक है। सो सारी मछली को हमने कट्स लगा लिए हैं। अब जो है इसके लिए हमने मसाला तैयार करना है, ठीक है। सो मसाले में क्या है, ध्यान से देखिएगा। 3 टेबलस्पून यहाँ पे दोस्तों मैंने लिया है खुश्क धनिया साबुत और 2 टेबलस्पून भर के साबुत मैंने यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा लिया, ठीक है। साथ में 1 टेबलस्पून यहाँ पे लिया है मैंने अजवाइन का। इस मछली की आन शान जान सब कुछ यही है, ठीक है। सो इसको आपने जो है ये सारी चीज़ें जो है खड़े मसाले फ़िलहाल ये 3 हैं, बाकी आगे जाके बहुत से मसाले हमने इसमें ऐड करने इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल इसको देख लें कि कैसे हमने ट्रीट करना है। चलें, यहाँ पे आपने फ्लेम रखना है वेरी लो और या फिर लो टू मीडियम रखेंगे तो एहतियात कीजिएगा, इनको आपने जलने नहीं देना। जस्ट हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है, इनमें और कोई चीज़ नहीं जाएगी। और ये काम दोस्तों आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए करना है, या कम से कम तब तक करना है लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट। अगर लो टू मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो 2 से 2.5 मिनट में ये काम हो जाएगा। बस आपने इनको जलाना नहीं। पैंदा फ़िलहाल गर्म है क्योंकि मिक्सी का जार अभी मैंने यहाँ पे रखना है, तो मेरे पास अभी जो है टाइम नहीं, तो इसलिए इसको थोड़ी देर हमने इस तरह से हिलाना झुलाना है। अच्छी सी खुशबू आने तक आपने जो है इनको ड्राई रोस्ट करना है, अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। क्यों करना है, इनमें जो है बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आ जाएगा, इसलिए इसको जो है लाजमी करना है। और इसको आगे जाके हमने कूटना है, तो इसके लिए ये काम जो है ज़रूरी है। बर्तन में ऐड कर देंगे। मिक्सी का जार मैंने रख दिया है इस तरह से, और अब जो है ये मैनुअली मैंने लिया है, ठीक है। सो आपने जो है इस तरह से कूटना नहीं है, ये देखें ये तरीका गलत है। इसको बस आपने साइडों से इस तरह से रगड़ना है, ठीक है। जो जो इसकी ज़िद में आता जाएगा, साबित ज़ीरा हो या साबित इसका खुश्क धनिया का कोई भी ये जो टुकड़ा होगा, छोटे से पीसेस जो हैं इसके, इसको हमने खोलना है बस, ठीक है। थोड़े से जो है पिस जाएंगे, थोड़े से खुल जाएंगे। सो हमने इसको आपको अगर आसान अल्फाज में बताऊँ तो ये कि आपने इसको दरदरा सा रखना है, ठीक है। बाज़ार वाले जो मसाला लगाते हैं वो इस तरह का खुश्क सा दरदरा सा होता है, ठीक है। ये देखें आपको इसका जो है टेक्सचर नज़र आ रहा है ना, बस आपने इसको इसी तरह का रखना है। बहुत ज़्यादा कूटने की ज़रूरत नहीं, इसको बारीक नहीं करना आपने, जस्ट, ठीक है। इतना सा कूटेंगे और इसको कर देंगे साइड पे। कुछ मसाले इसमें मज़ीद जाएंगे। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैं ले रहा हूँ चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक जाएगा 1 टेबलस्पून, बस इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना क्योंकि मछली को अच्छा खासा नमक पहले भी लगा के रखा हुआ था, ठीक है। चले, अब यहाँ पे 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है। अगर आपके घर में ये रेड चिली कम खाई जाती है तो आप जो है इसको कम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलें, 1 टीस्पून भर के जाएगा इसमें टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, और साथ में 1 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला ऐड कर देना है। सारे गरम मसाले इसमें आ जाते हैं। 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर देना है दोस्तों लहसुन पाउडर, बहुत अच्छे फ्लेवर और इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए ये काम आपने लाजमी करना है, इसको लाजमी ऐड करना है। 1 टीस्पून हमने चटपटा चाट मसाला इसमें ऐड कर देना है। इन मसालों को ऐड कर देने के बाद आपने जो है इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। एक चीज़ का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि रेड चिली पाउडर जो है ना, लाल मिर्च और दरदरा जो मिर्च हमने यानी जिसको दड़ा मिर्च पंजाबी में कहा जाता है या चिली फ्लेक्स इंग्लिश में कहा जाता है, उसको आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलें, इसकी लुक चेक कीजिए जी, एकदम बाज़ार वाली आई है। ये बाज़ार वाले सीक्रेट
सीक्रेट मसाला लगाते हैं और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये कि किसी को पता है और किसी को नहीं पता। सो बहुत सी रिसर्च के बाद जो है ये आपके लिए मसाला हमने तैयार किया, ठीक है। सो इसको आप अगर एक बार लगा के अपनी मछली को इस तरह से बनाएंगे ना, तो यकीन करें आप मेरी कमेंट करेंगे आप इस वीडियो के नीचे आगे कि हाँ आपको जो है मछली खाने में मज़ा आ गया, ठीक है। चलिए अब हमने जो है इसको मसाला लगाना है। 50 ग्राम यहाँ पे मैंने ली है जी इमली, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अगर रिजल्ट्स जल्दी चाहिए तो फिर आपने जो है गर्म पानी में इसको भिगो के रखना है, ठीक है। सो 50 ग्राम इमली है, 4 से 5 टेबलस्पून इसमें मैंने पानी ऐड किया है, इसके ऊपर इस तरह से ऐड कर देंगे। अच्छा अब यहाँ पे ये कि 3 मैंने साथ में लेमन लेने हैं, जिनके बीज रिमूव करके इसके ऊपर मैंने जो है अच्छी तरह से स्क्वीज़ करने हैं। बात यहाँ पे ये कि अगर तो आपके पास 50 ग्राम इमली है तब आपने जो है लेमन 3 लेने हैं, ठीक है। और अगर 100 ग्राम इमली आपने भिगोई है तो फिर आपने जो है लेमन 2 लेने हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा खटास इसके अंदर नहीं लेके आनी। अच्छा अब ये ज़रूरी क्यों है, एक तो ये कि इससे जो है मसाला इसके ऊपर जो है अच्छी तरह से लग जाता है। दूसरा काम इसका ये होता है खटास का या इमली के पानी का कि ये अच्छी तरह से मछली को टेंडर कर देते हैं, ठीक है। ये वो वाली चीज़ें हैं जो हर किसी को नहीं पता। लोगों को इतना पता है कि इसको लगाना है, खाना पीना इंजॉय करना है, लेकिन ये काम किस तरह से करेगी ये किसी को नहीं पता, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को पता हो, लेकिन ये कि जिसको पता हो उसको जो है इल्म आगे पहुंचाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी जो है इसको जान जाएं कि ये चीज़ें ज़रूरी है, इसको आपने स्किप नहीं करना। आपने लाजमी जो है इमली का पानी या खटास इस तरह से लगानी है, चाहे वो लेमन की सूरत में हो। इससे जो है आपकी मछली में रचेगा बसेगा मसाला, और मसाला रचने बसने के साथ साथ जो है ये मज़ेदार भी होगी और गल भी जल्दी जाएगी। और इसको मसाला आपने जो है उलट पलट करते हुए लगाना है, और कम से कम यहाँ पे आपने 1.5 टेबलस्पून बचा के रखना है, क्योंकि ये 2.5 kg जो मछली है ना उसका मसाला, ठीक है। सो 2 किलो यहाँ पे हमने लगा देना इसको। 2 किलो मछली के लिए 3 से 4 जो है ना आपने यहाँ पे टेबलस्पून भर भर के इसको लगाने हैं, ठीक है। यहाँ 5 भी हो सकते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो साइड पे सिरे रखे हैं उसको हमने इसमें काउंट किया हुआ है। 2.5 kg मछली का ये टोटल मसाला है। अगर 2 kg होगी तो उस हिसाब से जो है सारे मसालों की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। चलिए अच्छी तरह से जो है आपने उलट पलट करते हुए इसके ऊपर जो है इसको कोट करना है, मसाले को लगा देना है, और हर एक पीस जो है इसके ऊपर मसाला लग जाना चाहिए। सो बहुत ही शानदार खुशबूदार सा मसाला जो है हमने इसके ऊपर सेट मेट किया है। इंशाल्लाह एक बार ये ट्राई करेंगे तो आपको बाज़ार से महंगी मछली लाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये देखिए इसकी लुक चेक कीजिए, कोई भी जो है जज नहीं कर पाएगा इसको खा लेने के बाद आपने इसको जो है घर पे तैयार किया है या फिर बाज़ार से लाए हैं। मेहमानों को खिलाएंगे तो वो यकीन करें इश्क के मारे पागल हो जाएंगे, इसका इश्क जो है सर चढ़ के बोलेगा। तो लीजिए शानदार किस्म का जो है मसाला हमने मछली को लगा दिया है, और अगर आप चाहते हैं कि आप भी इसका मज़ा लें तो आपको जो है फ़ौरन जाना होगा बाज़ार और इस तरह से ला के इसको इंजॉय करें और खाएँ पिएँ। अच्छा इसको आपने स्टे देना है कम से कम 24 घंटे के लिए। अगर आपको अर्जेंट बनानी है तो भी आपने जो है इसको 24 घंटे स्टे देना है, ठीक है। सो इसके साथ 1.5 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ये मसाला रखा है, ये हमने लगाना है मछली के सिरों को, ठीक है। मुझे खाना पसंद नहीं है इसलिए उसके लिए थोड़ा सा ही मैंने मसाला बचा के रखा है। सो मैं खाऊंगा ये वाले पीस, इनको आपने 24 घंटे स्टे देना है। अगर 48 घंटे देंगे तो मसाला और भी अच्छी तरह से रच बस जाएगा और ये मछली आपको और भी जायका देगी। तो चलिए 24 घंटे के बाद क्योंकि वीडियो को कवर करना है, सो मैंने एक पीस लिया है ताकि आपको दिखा सकूं कि क्या मछली में पानी है या नहीं। सो आपको जो है फ्राई करके दिखाऊंगा। जब आपका ऑयल गर्म हो जाए तब आपने जो है इसमें रख देना है इस पीस को, ठीक है। सो आप जो है आपने जो है इतना सा ही बस इसमें लेना है ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं कि बस मछली का जो पीस है इसके हाफ तक जो है ऑयल को आना चाहिए। सो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट एक साइड से, और 3 से 4 मिनट ही आपने जो है इसको दूसरी साइड से अच्छी तरह से फ्राई करना है। लाइट जो कि चली गई है, सो इसलिए मेरे चूल्हे के ऊपर लाइट थोड़ी सी कम हो गई है। सो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, इतनी लाइट है कि आप जो है इसलिए इसको जो है देख सकें, ठीक है। सो इसको फ्राई करेंगे, और जब आप बाज़ार में जाते हैं सो आप जब प्लेट में मछली आपको दी जाती है ना, साथ में कुछ मसाला भी दिया जाता है, ठीक है। वो जब पीस को रखते हैं ना कढ़ाई के अंदर, सो एक स्पैचुला सा या चम्मच सा होता है, उससे जो है सारा मसाला उतार देते हैं। क्यों उतारते हैं? वो इसलिए कि वो आपको प्लेट में रख के ना इस तरह से देते हैं, ठीक है। अगर आपने इस तरह से उतारना हुआ तो उतार लीजिएगा, अगर रहने देंगे तो कोई बात नहीं। अगर आपको खाना हुआ तो ये आपने लाजमी उतार लेना है, ठीक है। ये जो है साथ में मज़ेदार लगता है। ये देखें
इस तरह से खड़ा मसाला जो है ना वो आपने उतार लेना है और जस्ट 2 मिनट फ्राई हो लेने के बाद आपने इसको उतार लेना है, वरना ये जल जाएगा। तो ये देखें जी अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुकी है, शानदार किस्म की हमारी क्रिस्पी सी खुशबूदार सी मछली रेडी है। तो चलिए फाइनल लुक की तरफ चलते हैं और आपको खोल के दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसी है। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही गर्मा गर्म सी क्रिस्पी सी हमारी जो है मछली बन के तैयार हो चुकी है, बहुत ही खुशबूदार। और ये देखें जी इसमें ज़रा भी पानी नहीं है और ये बहुत ही शानदार किस्म की जो है इसकी गुली बन के तैयार हुई है। ठीक है, ये देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो दोस्तों आपको मुकम्मल गाइड कर दिया कि आपने कैसे इसको धोना है, कैसे मसाला लगाना है, इसकी स्मेल को कैसे दूर करना है और इसको फ्राई किस तरह से करना है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको दुनिया के किस कोने से मुझे देख रहे हैं। आपसे मुलाकात है बहुत सारा ख्याल रखिएगा।